हाँ, सेटल्ड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई सी ए कौशिक एस अग्रवाल होल हार्टेडली वेलकम यू ऑल टू आवर फर्स्ट क्लास एट सक्सेस मंत्रा फॉर थियरी सब्जेक्ट्स। एक्साइटेड, नर्वस, बोरिंग, क्या मूड है? अच्छा सर अभी तो बोले 11th के एग्जाम दिए थे और अभी लगेज पढ़ाई और क्या। अच्छा, क्या करते फिर? एक साल स्किप करने का क्या? ओके, देखो हमें ना बचपन से बहुत ये ऐसा 10th और 12th को नहीं क्या बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि 12th मतलब एकदम स्ट्रेसफुल पीरियड, एकदम बहुत ज्यादा मेहनत वाला टाइम और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो अब सब बोलते हैं तो कुछ सच्चाई तो कुछ तो होगी उसमें, राइट? क्यों बोलते हैं ऐसा, क्या लगता है? देखिए ये है ना 12th, आई वुड से एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट, एक मोल्डिंग फेज जो एक पर्सन का होता है कि आपकी कैरेक्टर, आपका पर्सनालिटी कैसे बनेगा, उसका काइंड ऑफ लास्ट फेज है ये। ठीक है, अब यहां से आपको रियल वर्ल्ड को फेस करना है और अपने करियर को, अपने लाइफ को कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, वो यही पॉइंट डिसाइड करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे से कि 12th इतना इंपॉर्टेंट है। सॉरी, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, हाँ, कहां थे अपन? 12th। और एक चीज सुनी होगी आपने, सब लोग बोलते हैं बस 12th पढ़ लो, ये पढ़ लो अच्छे से, फिर बस ऐश है ना? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट द एंड, इट्स अ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट टू परस्यू योर ड्रीम्स, योर एम्बिशंस, योर गोल्स। ठीक है, वो कहते हैं कि भीड़ में अपनी कुछ पहचान बनाना है, भीड़ में अपनी कुछ पहचान बनाना है तो दुनिया से हटके कुछ अलग अंदाज किया जाए। भीड़ में अपनी कुछ पहचान बनाना है तो दुनिया से हटके कुछ एक अंदाज किया जाए। सपने तो कई बुने होंगे आपके दिल ने, अब वक्त है उन सपनों को सच करने का आगाज किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, चलिए, तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगी सबको, बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत डाउट्स रहेंगे, क्या है, कैसा है, क्यों है। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, और सब कवर करेंगे अपन। इंट्रोडक्शन तो अपना हो ही गया है, मेरा तो पता ही आप लोगों को, बाय चांस किसी को नहीं पता होगा तो आई एम CA कौशिक एस अग्रवाल, basically a chartered accountant and have also completed financial risk manager FRM course conducted by GARP United States। ठीक है, यहां पे मैं आपको मोस्टली थियरी सब्जेक्ट्स जो है आपके इकोनॉमिक्स, SP, OC एंड फाउंडेशन के लिए इकोनॉमिक्स एंड लॉ, ये कवर करूंगा। ठीक है, तो जस्ट मतलब ठीक है, अभी थियरी का नाम सुन के डरिए मत, चालू करते हैं। ठीक है, एक एक जस्ट, आज कुछ ज्यादा नहीं, आज क्या मतलब मैंने अपन कुछ, वी वोंट ड्वेल इनटू द स्टडी डायरेक्टली, थोड़ा एक आपको पूरा एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन देता हूं कैसा क्या रहता है, एंड देन वी विल सी। ओके, ठीक है, 12th की एग्जाम, सबसे पहली चीज, कंडक्ट कौन करता है पता है? नहीं, बस आज तक कभी सोचा ही नहीं है बारे में, है ना? कौन करता है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, राइट? ये बॉडी है जो महाराष्ट्र में बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करती है, पेपर सेटिंग, चेकिंग एंड रिजल्ट एवरीथिंग। ठीक है, कब होती है एग्जाम? आप लोगों का जो अटेम्प्ट रहेगा, आप लोगों की जो एग्जाम रहेगी, वो कब आएगी? वो आएगी
February end, around third around week, third fourth week of February, and it continues till March, depending on the circumstances. कैसा क्या है, मार्च तक कंटिन्यू होती है. ठीक है. सब्जेक्ट्स कौन से अपने? इकोनॉमिक्स, एसपीओसी वो तो अपने अपन कंसर्न है मेनली. अकाउंटेंसी है, लैंग्वेजेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. हाँ, ध्यान है ना सबका. हाँ, 12th में अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़ लेना. हाँ, हिस्ट्री मतलब गए वो दिन. अभी हिस्ट्री इज नाउ हिस्ट्री. मतलब होता है हिस्ट्री भी, बट ऑब्वियसली अपने को कॉमर्स में और इसमें नहीं है. ठीक है. एक बात बताओ, ये जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब था, इसको क्या बोलते थे अपन? मतलब उसका कोई कैटेगराइजेशन था ना, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन जिसके अंडर वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी थे. याद है कुछ धुंधला सा? नहीं. हाँ, सोशल साइंसेस. करेक्ट. सोशल साइंसेस. उसी सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. ठीक है, जो कि अपने सिलेबस में अपने लिए रेलेवेंट है. ठीक है, उसमें डिटेल्स में जाएंगे अपन बाद में. ऐसे ही एसपीओसी है, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है ऑब्वियसली, जिसमें से आपका जो मेन पेपर होता है राइटिंग पेपर, वो होता है 80 मार्क्स का. परफेक्ट. 80 मार्क्स का, एंड 20 मार्क्स का जो है आपकी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल जो आप बोलते हैं वो होता है. पासिंग क्राइटेरिया तो सबको पता ही होगा, 35%. हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 36%. अच्छा, देखिए एक बात और सुनिए. 12th है ना, ये इट इज काइंड ऑफ अ लिटमस टेस्ट. इट्स बेसिकली अ टेस्ट फॉर यू टू prove your capabilities and capacity, right, to yourself and to the world also. बरोबर? आप कितने सक्षम हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये प्रूफ करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट मूवमेंट है आपके लिए. ठीक है. सो डोंट जस्ट टारगेट पासिंग तो मतलब बहुत नीचे की बात है. एटलीस्ट मतलब अपन पासिंग का क्राइटेरिया दिमाग में, मतलब 50% तो वो परसेंटेज मतलब मिनिमम सोच के चलो. वी नीड टू टारगेट मिनिमम आई वुड से 75-80 प्लस, राइट, एटलीस्ट. हाँ, ऊपर तो स्काई इज द नॉट द लिमिट. 100% ऑब्वियसली सबके लिए है. लाएगा कोई 100%? बढ़िया. अच्छा, बरोबर. राइट. सो वी आर सेइंग कि देखो, मतलब इसलिए ना 12th बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मतलब इसको फिर मस्ती में या टाइम पास में निकालना सही रहेगा क्या? नहीं ना, बरोबर. तो बस एक जस्ट आई वांटेड टू से कि एक नहीं, क्या अंदर एक भूख बनाए रखो कि नहीं, आई वांट टू अचीव मोर, राइट. जस्ट डोंट गो फॉर द मिनिमल और द मिनिमम, राइट. आगे आप क्या करोगे, कैसे करोगे, यहां से अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार यहां पे तो ये तो आराम से निकाल लेता, या थोड़ा टाइम पास करके आगे तो जिंदगी में ये सब करना ही है, ट्रस्ट मी वो टाइम कभी नहीं आता है. फिर हर लेवल पे, हर पॉइंट पे अपन वही सोचते जाते हैं कि अच्छा कर लेंगे, एंड दैट एटीट्यूड और दैट कैरेक्टर नेवर डेवलप्स. ठीक है. सो दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गिव योर बेस्ट शॉट. ठीक है. बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अपन क्लास में बाल भारती की जो टेक्स्ट बुक्स है, एज फार एज इकोनॉमिक्स ओसी एसपी इज कंसर्न, तो बाल भारती की बुक्स वी विल कीप इट एज अवर बेस मटेरियल. ठीक है. एक बार मैं आपको बता देता हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, ऐसी दिख रही है सबको?
ऐसी कुछ दिखती है इकोनॉमिक्स की बुक। सिमिलरली फॉर एसपी लेटेस्ट एडिशन जो है एंड ओसी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक्स जो है बेसिकली वी विल कीप इट एज आवर बेस मटेरियल फॉर आवर रीडिंग्स, ठीक है। नोट्स, अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पे एडिशनल पढ़ने की जरूरत है या फिर कुछ ज्यादा दिया हुआ है कट शॉर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स देयर एट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तीसरी चीज क्वेश्चन बैंक, इसके बारे में अपन बात करेंगे, अभी इट्स नॉट दैट रिलेवेंट आज के लिए। तो क्वेश्चन बैंक भी ऑब्वियसली रहेगा, ऑब्वियसली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट इसके बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे, ठीक है। हाउ वी विल गो अबाउट इट, ठीक है, कैसे पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है, और क्लास में ही अपन टारगेट करेंगे रिवीजन करने की उसकी नेक्स्ट डे, ठीक है। देखिए किसी भी चीज में ना, थियरी में स्पेशली, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपका रिटेंशन होगा, उतना ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रहेगी, उतना ही आप अच्छे से पेपर में लिख पाओगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो आज पढ़ा है उसको वापस घर पे जाकर के एक बार हमें पढ़ना है। आपको कुछ एग्जांपल्स जो मैं दूंगा वो तो क्लास में ही आप साइड में लिख सकते हो, उसके अलावा कुछ आपको वहां पर और कुछ अपने लैंग्वेज में कुछ लिखना है, उसके कोई क्वेश्चंस देखना है, कोई एमसीक्यूज देखने हैं, कुछ का मतलब एक बार बेसिकली आप वापस से जो अपन ने यहां पे पढ़ा है वो गो थ्रू करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट अ मैटर ऑफ सम 15, 20, 30 मिनट्स मे बी मैक्सिमम थियरी के लिए। जो अपन पढ़ेंगे आपको गो थ्रू करना ही है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप फिर बाद में मेन रिवीजन के लिए उठाओगे वो सब्जेक्ट, तब आपको फिर याद नहीं आएगा, अच्छा अपन ने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, कैसा है, क्या है। इसका रीजन क्या है कि साइंटिफिकली अगर अपन बात करें तो ऐसा है कि जब अपन 24 आवर्स के अंदर ना कोई चीज वापस से रिवाइज करते हैं तो इट गेट्स स्टोर्ड इन द माइंड फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट्स बहुत जरूरी, हाँ अच्छा, टेस्ट्स बहुत जरूरी। बीच बीच में अपन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज तो ठीक है आखिरी में होगी, बट इन बिटवीन चैप्टर वाइज अगर अपने को जरूरत लगता है क्लब करके, अगर छोटे चैप्टर्स है तो डेफिनेटली अपन टेस्ट्स कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ जनरल पॉइंट्स क्लास के बारे में, जनरल पॉइंट्स। आस्क डाउट्स, कितने भी छोटे बड़े कैसे भी डाउट्स रहे, फील फ्री टू आस्क डाउट्स, ठीक है। देखिए लर्निंग जो एक प्रोसेस होती है ना, उसका बेस होता है क्यूरियोसिटी टू नो मोर, राइट। और क्यूरियोसिटी जब तक आप लाओगे नहीं, तब तक आपको डाउट्स नहीं आएंगे, आप पूछोगे नहीं, सॉल्व नहीं होंगे, जब तक आपको उसमें उतना मजा आएगा नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी कि छोटा डाउट है, क्या है, पूछू नहीं पूछू, डोंट एवर थिंक दैट। फील फ्री, अगर अपन पढ़ते भी रहे तो अगर फ्लो चालू भी है तो भी जस्ट फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड आस्क द डाउट्स, ठीक है। अगर अपन बहुत ज्यादा एकदम कोई टॉपिक में रहे तो मे बी वी कैन टेक इट आफ्टर दैट टॉपिक, बट वी विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल द डाउट्स। कितनी भी बार पूछिए, बस डाउट्स पूछिए, ठीक है। डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक, राइट। ऐसा मत सोचिए कि मैं पूछूंगा तो कैसा होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरे को क्लास के सामने हंसी उड़ेगी, ना 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 ना। ये देखिए दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी अपन ही सोचेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे ना, बरोबर। हाँ, तो
ऐसा कुछ मतलब दूसरा कोई जज करेगा, ये करेगा, ये सब फालतू बातें हैं यार। ये डोंट एवर थिंक दैट। फील फ्री टू आस्क डाउट्स। मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स क्लास में नहीं प्लीज, ठीक है। और देखिए मतलब ये इसीलिए मत कीजिए कि मैं बोल रहा हूं या मैं कंपलसरी कर रहा हूं, बट खुद का भी ना खुद से एडिक्शन थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए मोबाइल की आज के लाइफ में जरूरत तो है, बहुत ज्यादा है। मतलब काफी सारे लोग तो अभी मोबाइल पर ही वीडियो देख रहे होंगे, बट आई जस्ट माय होल पॉइंट इज कि सहूलियत की चीजों को ना जरूरत मत बनाइए, राइट। उसको ऐसा मत कीजिए कि इसके बिना चल ही नहीं रहा। जहां पे जरूरी है, जहां रिक्वायर्ड है, वहां पे तो ऑब्वियसली उसका यूज करना ही है। बट व्हेन यू आर स्टडिंग एंड ऑल्सो फॉर योर व्हाट वी कैन से स्टूडेंट लाइफ, आप जितना ज्यादा एडिक्शन से, रील से, सोशल मीडिया से थोड़ा एडिक्शन कम रखोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बी इंटरेक्टिव, राइट। डोंट जस्ट फील कि बस सर बोल रहे आके खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। ना 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 ना, आके मैं जो पूछता हूं प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, ऑब्वियसली, राइट। इंटरेक्शन में मजा आएगा सबको, ठीक है। एंड बी रेगुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप मतलब थोड़ा थोड़ा भी सही पर हर रोज चलना है, याद रखिए, ठीक है। एक ये मतलब मेरे फ्रेंड की पोयम थी, मैं आपको सुनाऊंगा कभी, बट ये बेस लाइन थोड़ा थोड़ा ही सही बट रोज चलना है। कहीं भी कुछ छोड़िए मत। बीच में आपने एक बार गैप ले लिया और सोचा कि मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, तो वो ट्रस्ट में बहुत पाइल अप हो जाता है, और एक बार छूट गया कि फिर वो मतलब कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करते जाना, रोज जो अपन पढ़ रहे हैं उसको वापस पढ़ना, सब कुछ करना, एंड इट विल बी फाइन, ठीक है। ओके, पेपर पैटर्न। एक बार पेपर देख लें कैसा क्या होता है ना। जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए पढ़ने वाले हैं एग्जाम के लिए, वो एग्जाम होती कैसी है एक बार मतलब वो तो देख लें पहले, राइट। ओके, गिव मी अ सेकेंड। विजिबल है सबको? ठीक है। इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का पेपर है? ये हमारा 2023 का है। 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया हमारे पास पर मार्क? देखो आखिरी के 10-15 मिनट छोड़ दो, मतलब कंसिडर इट मे बी 160-165 मिनट्स और 80 मार्क्स, राइट। तो लगभग मोटा मोटी 2 मिनट्स, 2.2 मिनट्स पर मार्क, 2.2 2.3 समवेयर, राइट। तो और देखिए एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न ना, थोड़ी लेंथ बढ़ती है ऑब्वियसली, सो वी विल हैव टू मेंटेन दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। सर नहीं, हमको तो इतना सारा लिखने की आदत ही नहीं है, कैसे होगा? आता ही नहीं। 12th आता है आपको अभी तक? सीखेंगे ना, बरोबर, ये भी सीखेंगे, डोंट वरी। विल डू एवरीथिंग टू अचीव द बेस्ट दैट वी वांट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं एक बार फटाक से। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है ये? कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, 4 ऑप्शंस, 1 जवाब, 1 मार्क, ये रहा आपके सामने, बरोबर।
क्वेश्चन 1A 5 मार्क्स के लिए आपको 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस जो है दिए हुए वो। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 1, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, राइट। ऑड जो भी है उसमें से अपन कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे उसको, अभी आपको शायद ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट एग्जाम लुक्स लाइक, अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये भी 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच अगेन। गिव इकोनॉमिक टर्म्स, ये कुछ मतलब लाइन्स हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और उसका हमें 1 वर्ड में जाओ या फिर उसको मतलब उस एक्सप्लेनेशन को करस्पॉन्डिंग क्या टर्म है वो हमें आंसर करना है। ठीक है, वी हैव दैट फॉर 5 मार्क्स। एंड देन असर्शंस एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें अगेन वो ऑप्शन वाले जैसे ही है कि 2 आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड फिर ऑप्शंस रहेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, देन बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट सेकंड इज रॉन्ग, या फिर सेकंड इज राइट फर्स्ट इज रॉन्ग, ऐसा। ठीक है, देखिए मतलब इससे हल्का फुल्का डिफर हो सकता है, बट दिस इज द जनरल गाइडेंस और जनरल क्राइटेरिया ऑफ पेपर दैट वी हैव। ठीक है, अगेन इसमें 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। कितने मार्क्स का था? 5 + 5 + 5 + 5 20। मतलब सोचिए 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो ऑलरेडी आपके पास में ऑब्जेक्टिव के हैं, बरोबर। उसके लिए तो और भी कम टाइम लगेगा। हाँ बरोबर, 20 मार्क्स बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव के हैं एंड रेस्ट ऑफ द 60 मार्क्स आर डिस्क्रिप्टिव, जो कि अभी हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, एनी 3। ठीक है, देखिए आपको है ना इसमें पेपर में इंटरनल चॉइसेस भी बहुत सारी मिलेगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में यू हैव 5 क्वेश्चंस एंड उसमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3 एंड दैट इज फॉर 6 मार्क्स, राइट, 2 मार्क्स ईच। तो आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगेन उसमें भी आपके पास में 5 ऑप्शंस है, उसमें से एनी 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन, again carrying 6 marks, I mean 2 marks each। ठीक है, then we have question number 3, answer the following। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसमें अगेन आपके पास में 5 क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ 3 आपको सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के लिए, दैट इज 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, then question number 4, state with reasons whether you agree or disagree with the following statements। ठीक है, 5 questions, any 3। देख रहे हो आप हर एक क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शंस है, 5 में से any 3, राइट। अभी मतलब वो पढ़िए मत कि आपको क्या है, अभी अपन पढ़ेंगे उसको पूरा ऑब्वियसली। अभी जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली एग्जाम लुक्स लाइक, उसके लिए अपन एक बार पेपर देख रहे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से हमें आंसर करने हैं एनी 2। कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 1 2 3, दैट्स इट, 3 क्वेश्चंस, राइट। 3 में से एनी 2 फॉर 8 मार्क्स टोटल, मतलब कितने हो गए? 4 मार्क्स ईच। परफेक्ट। And then at last we have question number 6, where which is the most detailed और सबसे जिसमें मतलब बड़े जो आपको क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, any 2 out of 3 for 16 marks, right, मतलब 8 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सिमिलरली एक बार ओसी एंड एसपी का भी देख लेते हैं क्विकली।
Okay, visible? Perfect. Okay, question number 1, similar, objective, 20 marks. Question number 1A, B में यहां पे मैच द करेक्ट पेयर्स है, बचपन की याद आ गई. ओके. क्वेश्चन नंबर C, ट्रू और फॉल्स, एंड फाइंड द ऑड वन. ठीक है. अगेन इसमें आपके पास में 20 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव के. देन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें you have 6 terms or 6 concepts where you have to explain any 4. 2 marks each, 8 marks question. Question number 3, study the following case situation and express your opinion. Case study based questions, very important. ठीक है. 3 marks, मतलब बेसिकली जो अपन ने पढ़ा है उसको, कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेशन कैसे होगा इस स्पेसिफिक केस में, आपको कुछ केस स्टडी दी रहेगी, सिनारियो दिया रहेगा, वो आपको आंसर करना है. ठीक है. उसमें भी इंटरनल ऑप्शंस है आपके पास 3, एनी 2. देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4, कैरिंग 4 मार्क्स ईच. क्वेश्चन नंबर 5 इज आर again answer in brief, any 2 for 4 marks each. Justify the following statements. Justify क्या होता है? किसी भी मतलब अपन कॉन्सेप्ट को जो पढ़ेंगे या फिर वो टर्म जो या फ्रेज दिया हुआ है उसको बेस लेके मतलब क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्यों वो सही है, ये हमको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. अगेन 2 out of 4, 8 marks, 4 marks each. Attempt the following. Again, plain simple questions. Any 2, 5 marks each. And question 8, any 1. Right? सर 8 क्वेश्चंस है क्या? हाँ है, बिल्कुल है. लेंथी पेपर इतना. देखिए अभी लेंथ तो जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग सब चीजें कवर करेंगे. यहां पर प्रैक्टिस भी करेंगे इतनी कि आपको वापस मतलब इतनी तकलीफ जो अभी लग रही है या महसूस हो रही है वो नहीं लगेगी. ठीक है. देन क्विकली एक बार एसपी का भी देख लें अपन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, अगेन सेम ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न. देखिए आपको मतलब 3 सब्जेक्ट्स में तो ऑब्जेक्टिव मिल गए 20 मार्क के. 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है, राइट? और वैसे भी अपना क्राइटेरिया पासिंग का तो है ही नहीं, अपना क्राइटेरिया तो मिनिमम 80% का है ना, बरोबर? ओके. क्वेश्चन B, C, D, अगेन फाइंड द ऑड वन, select the correct options, objective type questions, 20 marks. Then question number 2, explain the concepts, any 4 out of 6, 8 marks के लिए. Question number 3 we have, study the following cases or situation and express your opinion, किसी भी 2 out of 3, and distinguish between the following, any 3 out of 4, again 4 marks each. Answer in brief, any 2, justify again any 2 out of 4. Question 7, any 2 out of 3, and question 8, any 1 out of 2, right? Okay, any doubts? देखिए मतलब आपके पास में है ना पेपर जो है, आइडियली देखें तो 80 नहीं, अराउंड ऑलमोस्ट कुछ 115, 16 मार्क्स का है, राइट? हम ऑब्वियसली कुछ भी छोड़ेंगे तो नहीं, बट अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है पॉइंट कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आपके पास में ऑप्शंस है, राइट? रिमेंबर दैट, आपके पास में ऑप्शंस है कि आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें से हमको 80 मार्क्स, 116 समवेयर ऑड नंबर इज देयर, जिसमें से हमको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. ठीक है,
ऑल राइट, बाल भारती की अगर आप बुक्स देखना चाहो तो आपको ऑनलाइन भी एक बार जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी books.ebalbharti.in पे। वहां पर आप यहां पर साइड में मतलब फिल्टर्स लगा के एसपीओसी इकोनॉमिक्स का जो है आपको सब्जेक्ट्स में अदर का फिल्टर लगाना है, ठीक है। ये यहां पे आपको एक सेकंड में जूम करता हूं, ठीक है। मतलब ये आप इस साइड पे जाओगे तो क्लासेस 12 मीडियम्स इंग्लिश एंड सब्जेक्ट्स अदर्स, एसपीओसी इकोनॉमिक्स, ये सब जो चीजें हैं उसका मतलब डायरेक्ट यहां पर नहीं है फिल्टर, सो अदर्स में वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है तो डोंट वरी, अपन करा के लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इस यहां पर बस करते हैं, राइट। अपन वापस अभी कल एक बार अपन ऐसा करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स है उसका वी विल हैव अ फ्लेवर ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट लुक्स लाइक, उसका पूरा इंडेक्स हर एक चैप्टर में ब्रीफली कि क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट, क्या क्या कवर करने वाले हैं, दैट वी विल सी, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स रहा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क एंड जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। चलिए मिलते हैं कल।